अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम इस वक्त एक और प्रोजेक्ट साइट पे मौजूद है जहां पर हम एक सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। पहले बात कर लेते हैं हम हैं कहाँ पर। व्यूअर्स इस वक्त हम लोडेड की सेकंड ब्रांच के अंदर हैं जो कि हजरों में बनी है और यहाँ पर एक सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है जिसके अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम भी होगा, हाइब्रिड सिस्टम भी होगा, नेट मीटरिंग भी की जाएगी। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की जाएंगी और जनरेटर भी होगा। तो यानी तीनों चीज़ें, हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम प्लस जनरेटर। तो ये कैसा है, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड के ऊपर व्यूअर्स आपको जिनको कंपनी में 580 वॉट के 42 नंबर ऑफ पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। 42 नंबर ऑफ पैनल्स को यहाँ पे फैब्रिकेट करके इंस्टॉल किया गया है। और कम्बिनेशंस की बात कर ली जाए तो हमने 14-14 के कम्बिनेशन के अंदर ये पैनल सप्लाई कर देने हैं अपने ऑन ग्रिड सिस्टम में। व्यूअर्स 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर ग्रोवाट कंपनी का यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ ही हाइब्रिड सिस्टम की बात कर ली जाए तो इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो यहाँ पर इंस्टॉल किया है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। साथ हमने जो है वो नॉर्मल बैटरीज को इंस्टॉल किया है। वैसे ज़्यादातर लोग ट्यूबुलर या फिर लिथियम आयन पैक की तरफ जाते हैं, बट नॉर्मल बैटरीज को भी इंस्टॉल करने का एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ क्या है कि जो इनका हाइब्रिड सिस्टम है वो जस्ट फॉर द बैकअप पर्पज़ है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन टाइम। यानी जब कभी भी लाइट है तब तो आपका ये सिस्टम चल रहा है, ऑन ग्रिड सिस्टम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर रहा है। जब लाइट चली जाती है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है ये शट डाउन हो जाएगा, ऑन ग्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी सेल करना बंद कर देगा। यहाँ पर जो अप्लायंसेस व्यूअर्स चल रही हैं उनको रनिंग में रखने के लिए, उनके टाइमर्स रीसेट ना हो जाएं, तो हमें एक बैकअप सिस्टम फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए चाहिए होता है। यानी हम कह सकते हैं 5-6 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितने टाइम के अंदर जनरेटर ने स्टार्ट होना है। तो व्यूअर्स जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हो जाता है ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम बाईपास हो जाता है। तो ये 3 से 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए चलेगा जब तक जनरेटर टर्न ऑन हो रहा होगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ नीचे और दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसे सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। व्यूअर्स अगर पैनल्स की कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो 42 नंबर ऑफ पैनल्स हैं इसमें 14 की 3 स्ट्रिंग्स को यहाँ से लेके गए हैं नीचे इन्वर्टर पे। प्रोटेक्शन सिस्टम से होते हुए ये हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम को फीड करेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना के सेल करेगा, हम ग्रिड फीडिंग करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैब्रिकेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको एक्सटेंडेड बनाया गया है, ज़्यादा बनाया गया है। उसकी वजह ये है कि अभी हमने यहाँ पे 42 नंबर ऑफ पैनल्स को इंस्टॉल किया इनकी करंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि इनका लोड और इंक्रीज हो जाए, इन्हें ज़्यादा पैनल्स इंस्टॉल करने पड़े। तो व्यूअर्स इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ही बार ज़्यादा फैब्रिकेशन करवाई गई है ताकि और पैनल्स को आसानी से इधर इंस्टॉल किया जा सके। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ लोअर साइड पे जहाँ पर सिस्टम को पूरा इंस्टॉल किया जा रहा है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के क्लिप्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे कि यहाँ पर कैसे इंस्टॉलेशन की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का बड़ा ही पॉपुलर इन्वर्टर है। 2-3 ब्रांड्स जो मुझे बहुत पसंद है उसमें इन्वर्क्स है, उसमें सोलिस है, उसमें मैक्स पावर है। ये बहुत ही अच्छी ब्रांड्स है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें से यहाँ पर इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसी के साथ ही ग्रोवाट 25 किलोवाट का, और ये कंप्लीट प्रोटेक्शन सेटअप है। व्यूअर्स प्रोटेक्शन सेटअप आपने देखा था कि हम ये लाहौर से बनवाते हैं और इसको स्पेशली बनवाया जाता है। इसका अगर आप कलर चेक करें, इसकी पाउडर कोटिंग चेक करें, हमने एक एक चीज़ के ऊपर कोशिश की है कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग की जाए। सामने आपको एनर्जी एनालाइजर नजर आ रहा है जो आपको ये बताएगा इस वक्त आपकी कितनी ग्रिड फीडिंग हो रही है, पर फेज की एम्पियर्स भी बताएगा, इंडिकेशन लाइट्स हैं। अब वायरिंग का काम मुकम्मल करते हैं और आपको एंड में दिखाते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल किया गया है। बिकॉज वायरिंग के जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि 14 के 3 स्ट्रिंग्स को नीचे लेके आया गया है। मेरे टॉप साइड पे आप देख सकते हैं एक पाइप है जिस पाइप के थ्रू यहाँ पर डीसी की वायर्स आई हैं। और डीसी की वायर्स हम कौन सी यूज़ करते हैं, XLPO/XLPO, यानी जो वेदर प्रूफ हैं, फायर रेजिस्टेंट हैं। और ब्रांड की बात कर ली जाए तो यूनिवर्सल की केबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि टॉप लाइन क्वालिटी की केबल्स कहलाती हैं। व्यूअर्स इसके राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक चेंज ओवर लगाया गया है जिसने क्या करना है कि जब ट्रांजिशन का टाइम है उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं जनरेटर पे। मीनवाइल जो है आपका ये हाइब्रिड सिस्टम काम करता रहेगा। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसके साथ ऑन ग्रिड सिस्टम को भी इंस्टॉल कर लिया है और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंस्टॉल कर लिया। अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करूं तो इसके अंदर हमने जो हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है इसका बस पर्पस ये है कि अनइंटरप्टेड पावर है हमारी इस ब्रांच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्रायर्स चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की इक्विपमेंट चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चल रही हैं जो कि किसी भी टाइम पे हम उसको इंटरप्शन नहीं दे सकते, वो बंद नहीं हो
इस चीज़ के लिए हमने ये चंद सेकंड्स के लिए बैकअप के लिए इंस्टॉल किया। इसी के साथ ही नॉर्मल बैटरीज हैं। अब लोड ऐसे चल रहा है कि इस इन्वर्टर के थ्रू ड्राइव हो रहा है, यानी जो पावर आ रही है हमारी सोलर से आ रही हो वो तो ऑब्वियसली हमारे ग्रिड में फीड हो रही होगी, जो ग्रिड से आ रही हो या फिर हमारे जनरेटर से आ रही हो वो इन्वर्टर के थ्रू होके जा रही होती है। अभी हम इसकी टेस्टिंग के अंदर भी ये देख लेते हैं कि हम इसमें ग्रिड की सप्लाई को बंद करेंगे, हमारा लोड जो है वो बैटरीज पे ड्राइव होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल यहाँ पर जो ट्रांसफ़र स्विच है उससे जनरेटर को ऑन किया जाएगा और जनरेटर टेक ओवर कर लेगा एज अ ग्रिड, और हमारी पावर जो है यानी हमारा जो लोड है वो जनरेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये करके भी देख लेते हैं। वीवर्स, प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ आएँ तो ये आप देख सकते हैं इंडिकेशन लाइट्स हैं जो बता रही हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रिड को। टेंस का एनर्जी एनालाइजर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है जिसमें तीनों फेजेस के अलग-अलग वोल्टेजेस आ रहे हैं, 245, 243, 245। करंट ज़ीरो आ रही है। क्यों ज़ीरो आ रही है कि ये जो मीटर है ये कनेक्टेड हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ। जब कभी भी ग्रिड फीडिंग हो रही होगी तो ये हमें इन्वर्टर पे भी पता चल रही होगी, इसके साथ ही ये एनर्जी एनालाइजर भी बता रहा होगा कि पर फेज कितने एम्प्स जो हैं वो जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर मैं प्रोटेक्शन बॉक्स को ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि MI का मेन चेंज ओवर इंस्टॉल किया गया है। 1 पे सोलर है, 2 पे वापडा है, ऊपर टैगिंग कर दी गई है। ग्रिड फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक वोल्टेज प्रोटेक्टर को ऐड किया गया है। ये लाइट लोड आउटपुट पॉइंट है, ये मेन ग्रिड इनपुट पॉइंट है। अगर मुझे ग्रिड बंद करनी है तो मैं यहाँ से टेस्ट कर सकता हूँ। DC ब्रेकर्स इंस्टॉल किए गए हैं। श्नाइडर का मेन MCC भी इस्तेमाल किया गया है जो कि मेन इनपुट के ऊपर है। तो अभी हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं बंद करने लगा हूँ वापडा को और जो बैकअप है वो बैटरी से मिलेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.9 किलोवाट का जो है वो लोड चल रहा है, ग्रिड मौजूद नहीं है और बैटरी से चल रहा है। इस टाइम के ऊपर अगर मैं दोबारा से ग्रिड ऑन कर लूँगा तो ग्रिड टेक ओवर कर जाएगी, बट मैंने अभी जनरेटर ऑन करना है तो अभी हम जनरेटर ऑन करेंगे। जनरेटर को ऑन कर दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है जिसके अंदर लोड 1.8 किलोवाट का चल रहा है। अब ग्रिड से पावर आ रही है और अब ग्रिड जो है वो हमारी वापडा नहीं है, जनरेटर एज अ ग्रिड काम कर रहा है। तो वो जो बैकअप टाइम चाहिए ना जिसके लिए ये लगाया गया वो कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि 1.7 किलोवाट का लोड ड्राइव हो रहा है। अब वापडा आए या जाए हमारा लोड ड्राइव होता रहेगा। तो माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया। वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा एक अच्छे प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आप भी इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क चाहते हैं तो वीवर्स आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। हमारे तीनों ऑफिसेज ऑपरेशनल हैं। एक ऑफिस अटक में है जिसके थ्रू हम रावलपिंडी, अटक, पेशावर ये वाले जोन को कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा लाहौर में 2 ऑफिस ऑपरेशनल हैं, एक माल रोड लाहौर पे है और दूसरा LDA एवेन्यू 1 फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज के बिल्कुल सामने। इस वक्त पिन पॉइंट लोकेशन आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ पर भी आके हमसे मिल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सर्विसेज चाहिए तो इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज में कोशिश करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।